तो रायसीना पर रामराज हम दिखाएं उससे पहले एक खबर आ रही है, ये जानकारी हम आपको दे दें कि सेंट्रल हॉल में 2-3 सांसदों ने, बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राष्ट्रपति के शपथ के बाद ये नारे लगे। जिस वक्त ये शपथ ग्रहण हुआ उसके तुरंत खत्म होने के बाद सेंट्रल हॉल में जय श्री राम के नारे भी लगे। तो जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि दरअसल एक ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन पॉलिटिक्स का, हम आपको सुनाते हैं वो आवाज। जय श्री राम के नारे भी संसद के सेंट्रल हॉल में लगाए गए और अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल, सांसदों की आवाज तो हमने सुनी, लेकिन कौन कौन सांसद थे जी बताएं। बहुत अंदर सेंट्रल हॉल में खचाखच भरा हुआ था। जैसे राष्ट्रगान खत्म हुआ शेरिंग के बाद, उसके बाद पीछे से आवाजें आई भारत माता की जय के बाद जय श्री राम के नारे लगे। तो कई सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए और कौन सांसद थे क्योंकि बहुत भीड़ थी उसमें पहचान पाना, लेकिन कई सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए भारत माता की जय के बाद और राष्ट्रगान कैसे खत्म हुआ। तो क्या किसी ने कोई आपत्ति भी की इस पे या एक मान लिया गया सरलता के साथ कि जैसे भारत माता की जय वैसे जय श्री राम? ये किसी ने आपत्ति नहीं की जय श्री राम के नारे पर, लेकिन सब एकदम जब जैसे आवाजें आई जय श्री राम की तो लोग देखने लगे उस और की कहां से ये आवाजें आ रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति स्वेरिंग इन हो रहा था और राष्ट्रगान खत्म हो गया था। तो लोगों ने किसी ने आपत्ति नहीं किया था, कोई विरोध या कोई ऐसी आवाज नहीं होगी जिसने इस पर सवाल खड़ा किया हो, लेकिन पीछे से कुछ सांसदों की आवाज जरूर आई जय श्री राम के नारे लगते हुए लोगों ने सुने। ओके, नहीं ठीक है, चलिए कहीं कुछ हो तो हमें जानकारी दीजिएगा अशोक सिंघल। बड़ा महत्वपूर्ण है कि सामान्य तौर पर भारत में जब गांव में लोग मिलते हैं तो राम राम जी जरूर करते हैं, लेकिन ये परंपरा विश्व हिंदू परिषद जब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया था और ये विश्व हिंदू परिषद से निकला और फिर भारतीय राजनीति में किस रूप में आते चला गया और उसके जरिए भारतीय राजनीति में जो लकीरें खींची देखने का नजरिया था वो सब कुछ हर किसी के सामने है। और ये सवाल जो हमें लगता है शहनवाज जी साथ है, पहले हम गाँव चलें उससे पहले शहनवाज जी हम चल रहे हैं, अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया ले लें शहनवाज जी से। शहनवाज जी, जय श्री राम का नारा सेंट्रल हॉल में लगा, अच्छा लगा? देखिए, अब दिक्कत यह है कि रामनाथ कोविंद हैं तो उनके नाम के साथ भी राम हटा दिया जाए क्या? कुछ लोगों को इस पे भी एतराज होगा कि राम पहुंच गए, कई चैनल पे चल रहा था राम पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में। अब यहाँ आप भी कवर करते रहे हैं और जावेद साहब भी हैं, पार्लियामेंट में रोज जय श्री राम कुछ लोग कहते हैं। अपने ही देश में राम जी बैन है क्या पार्लियामेंट में? या कहीं पर कोई संविधान में कहीं लिखा है कि राम जी का नाम या जय श्री राम कहना? कहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस नारे को पेटेंट तो नहीं कराया है। अगर किसी सांसदों ने जय श्री राम कह दिया तो इस पर किसी को क्या एतराज होगा? का नारा लगा तो कल को अगर किसी और वर्ग विशेष के लोग उस टाइप का धार्मिक नारा लगाने लगे तो क्या ये आपको कबूल होगा? नहीं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में 15 साल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब किसी ने कभी भारत माता की जय भी लगता है, कुछ लोग जय श्री राम भी कहते हैं, कुछ लोग साउथ के लोग आते हैं, कोई ठीक है, कोई वनक्कम करे तो उसमें क्या एतराज है किसी को? भाई सीताराम येचुरी वामपंथी है लेकिन नाम भी राम है। हम जैसा गाँव की आवाज सुन ली जाए। एक मिनट शहनवाज जी, अब तो सुना जाए जरा जी। अभिषेक जी, प्रसून जी, हम परौख गांव के उनके उस घर में हैं जो अब एक कम्युनिटी सेंटर में तब्दील हो चुका है और गांव में इस वक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनके घर में एक साथ भजन और जो खुशी के गीत हैं वो एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गांव के लोग हैं। जब से रामनाथ कोविंद का नाम आगे आया है, जिस दिन वो चुने गए हैं, तब से कुछ माहौल ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो या बूढ़े हो, लेकिन उनके बीच का जो जश्न है, उनके बीच की जो खुशी है वो हमें दिखाई दे रही है, लगातार दिखाई दे रही है। कुछ रिश्तेदार भी हैं यहाँ जो बैठे हैं, जो नहीं जा पाए हैं, लेकिन प्रसून जी पूरे गांव में इस समय जश्न है और ये लोग लगातार खुशियों के जो गीत हैं वो गा रहे हैं। मैं कहता हूं कैमरामैन से कि एक बार फिर सुनाए। कुर्सी में तुम्हें बिठा के राष्ट्रपति
पति तुम्हें बना के खुशियाँ मनाएंगे, यहाँ मनाएंगे, हम दीपक जलाएंगे, हम दीपक। हम अभिषेक आपके पास लौटते हैं और ये बताते हुए लौट रहे हैं कि दरअसल जिस जगह पे ये हर्षोल्लास है, ये घर जो है, इस घर को कम्युनिटी सेंटर के तौर पर खुद रामनाथ कोविंद जी ने अपने पिताजी के नाम पर दिया था और ये पहले घास फूस का घर था, पक्का मकान बना तो इन्होंने गांव वालों को ये घर दान में दे दिया था, जहां पर ये आप गीत संगीत सुन रहे हैं। हम दोबारा चलेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।